नमस्ते, क्या हाल चाल। आज दो हैं हम, ये तृप्ति है ना। आज हम दो लोग हैं और मैं ऐसी रैंडम नंबर किसी को मिलाऊंगा। अभी देखिएगा कितना फर्क होता है यार बातचीत में। हाँ? इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, क्या हाल है भाई, पहचाना? कौन? कौन साले, भूल गया? मतलब कौन बोल रहा है? ओह, कौन बोल रहा है? पहचान नहीं रहा क्या? अरे भाई बोलना, कौन है? तो बोल तो रही हूँ। अच्छा फोन कर। देखा, अब यही नंबर रीडायल कर रहा हूँ मैं, और तृप्ति का नंबर है। हेलो हाय, पहचाना? हेलो। हेलो, पहचाना? हाँ हाँ, कौन? डोंट टेल मी तुम मेरी आवाज भूल गए। अरे नहीं नहीं, मतलब याद पता नहीं। अच्छा गेस तो करो प्लीज। ओके, मुझे आवाज जानी पहचानी से तो लग रही है। मोनिका बोल रही है ना? ओह, अब ये मोनिका कौन है? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना, कौन बोल रहा है? लो, इतनी प्यार से मैं बात कर रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं पहचान रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बात करने का। मैं रख रही हूँ फोन। 1 2 3। हेलो। हेलो। अरे यार कुछ टाइम तो पहचानने का, मतलब लेट मी गेस। मतलब हम लोग कब मिले थे? ये कुछ थोड़ा सा टाइम बता सकते हो? मेरी आवाज से तुम्हें इतना प्यार था और अब आवाज ही नहीं पहचान रहे। ओके, अदिति बोल रही है, अब तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ। सो सारे राज निकल कर आ रहे तुम्हारे। नाउ हु इज अदिति? अरे यार अदिति यार, मजाक मत कर, तू ही है, मुझे पता है, पक्का 100% श्योर हूँ मैं। तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं फोन रख रही हूँ यार, ये तो बहुत अरे बेइज्जती यार, होगी मेरी। नहीं नहीं, अरे यार नहीं। हर बात पे फोन काट रही हूँ, इनमें बात तो करो। नहीं, मैं फोन रख रही हूँ। अरे यार हिंट तो दे यार। ठीक है, अब हिंट भी दूं, आवाज भी सुनाऊं और हिंट भी दूं? ओके ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। याद है वो उस दिन जब हम लोग वहां पर गए थे साथ में मेट्रो से? मैं समझ गया हूँ यार, तो तानिया बोल रही है, मुझे समझ गया। फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचाना? इनकी आवाज क्यों नहीं पहचानी तुमने? किनको? अरे पापा। मैं ही कह देता हूँ बेटा, आप पहचाना? ये अभी इससे पहले किया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले। हेलो। Hello. Hi. Hi. Who's this? I'm actually pretty new to this city. I'm a supermodel, but इस शहर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही because I wanted to park my car मगर जगह नहीं मिल रही है, and I saw this empty space in front of your house, but I just wanted to ask you, can I park my car here? हाँ, कौन बोल रहे हो आप? I'm actually a supermodel and I went out for shopping, but इस शहर में मैं नहीं हूँ, and I was looking for a space to park and I'm not getting any space, but आपके घर के सामने मुझे जगह मिली है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि parking is not allowed. अच्छा, तो आपको गाड़ी खड़ी करनी है घर के बाहर? Right, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टायर में से हवा निकाल दी जाएगी। नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप कर लो, गाड़ी खड़ी कर लो, कोई बात नहीं है, मतलब देख लेंगे। Really, are you sure? हाँ, मतलब कितनी देर के लिए खड़ी करनी है? Just 7 days. क्या 7 दिन? 7 दिन मेरी भी तो गाड़ी है। 7 दिन, चलो मैं देखता हूँ, मेरी गाड़ी कहीं और एडजस्ट करता हूँ। ठीक है। Really, how sweet of you. चलो, I'll see it, कैसे हो सकता है ना? Darling, हाँ I जी। think we've got the space. You can park the car क्योंकि मेरी तो फ्लाइट है. I'll just catch अच्छा, my आप flight. आप निकलो, ऑस्ट्रेलिया निकलो। आप हाँ, I आप have to ऑस्ट्रेलिया rush निकलो, now. मैं बाकी बात कर लेता हूँ। Right. हेलो।
हेलो, सर बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल कहाँ लोग पार्किंग देते हैं। और कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है? ये मेरी वाइफ थी, ये तो मॉडल हैं। मैं इनका बिजनेस भी देखता हूँ। ये जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो गाड़ी मैं ही चलाऊंगा अब इनके पीछे। तो भाई थैंक यू सो मच। तो कल मैं भेज देता हूँ, वहीं पार्क कर दूं ना जहां लिखा हुआ है हवा निकाल दी जाएगी 7 दिन के लिए। नहीं यार, नहीं भाई, 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार, 7 दिन के लिए नहीं होगी। 7 दिन? अभी तो आपने मैं एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा हूँ, इनको ड्रॉप करना हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फिर मैं। अरे सुनो यार, हाँ। सुनो भाई, बात सुन भाई, हाँ। 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार। नहीं, मेरे को मेरे से नहीं 5 दिन मैनेज कर लेना, 5 दिन कर लेना, 5 दिन मैनेज कर लेना, ठीक है? अरे नहीं यार, गाड़ी चाहिए होती है घर के बाहर से, फिर मेरे को मेरी गाड़ी दूर खड़ी करनी। अभी तो कहा है कि लगा सकते हो 7 दिन के लिए। अरे भाई मैं नहीं दे सकता यार। क्यों नहीं दे सकते भाई? क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकता यार, क्या कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे घर के बाहर की जगह नहीं दूंगा। नहीं तो पहले बात करिए ना, हमने ये तो करानी है। मैंने डार्लिंग से कहा है, डार्लिंग बात कर लो थोड़ी। पहले उनको कहा है डार्लिंग से, आपने मना करा, आपने कह दिया, अब बात कर रहे हैं वहां पे। नहीं करवा रहा भाई, मैं पार्क नहीं करवाऊंगा। पार्क तो वहीं पे होगी भाई, पार्क मत करियो, हवा निकाल दूंगा। हवा कैसे निकालो? अच्छा हवा निकाल दोगे आप? हवा निकालोगे आप? हाँ हवा निकाल दोगे आप? हाँ, निकाल दूंगा हवा। तो फिर एक काम करो, मेरी एक गाड़ी और है, उसमें हवा ज्यादा हो गई थी, तो 35-35 कर दोगे सारे टायरों में, चारों में। तो पागल है क्या यार तू? पागल मैं नहीं हूं, ये दुनिया पागल हो रही है। डार्लिंग के चक्कर में पार्किंग दे दी तूने, हैं? मेरे चक्कर में नहीं दे रहे यार। कमाल है, ऊपर वाले मुझे बचा ले। हेलो मिस्टर जी, मिस्टर, मैं बैंक के क्रेडिट कार्ड डिवीजन से बोल रहा हूँ। आपने ट्रांजैक्शन किया है 15,000 का? नहीं भाई, मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। सर यहाँ सिस्टम पे दिखा रहा है 15,000 का ट्रांजैक्शन, अभी 2 घंटे नहीं पहले। भाई, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। आप चेक करो प्लीज, ये कहाँ से कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है भाई मेरे कार्ड से? आर यू श्योर आपने नहीं किया है? अरे भाई मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया मैंने। मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। सर आर यू श्योर, पक्का आपने नहीं किया ट्रांजैक्शन? अरे भाई मैंने समझ में भाई, तू चेक करना कितने का ट्रांजैक्शन है भाई। मैं चेक करता हूँ सर, मैं चेक करता हूँ। मैं होल्ड पे डाल सकता हूँ सर 5 सेकंड्स के लिए? अरे होल्ड पे होल्ड पे जल्दी प्लीज, हाँ 5 प्लीज जल्दी सेकंड, प्लीज। 1 सेकंड। सर मैंने चेक किया है सिस्टम पे, जो 15। अबे भाई चेक किया तू? 5 सेकंड बोल के मेरे को 10 मिनट से होल्ड पे चला गया। मेरी जान अटकी हुई है, तू बकवास कर रहा है। चेक किया है मैंने, क्या चेक किया? तो इतने टाइम से कहाँ चला गया था भाई? तो क्या हो गया सर अगर मैं चला गया था? अरे चला गया, 5 सेकंड बोल के 10 मिनट लगे हुआ, मजाक है क्या भाई? सो व्हाट सर? सो व्हाट? अबे तू बेवकूफ आदमी है क्या यार? 10 अपनी तेजी करा रहा हूँ मैं, 10 मिनट से होल्ड पे खड़ा हूँ तेरे चक्कर में, मेरी जान अटकी हुई है और तू कह रहा है सो व्हाट? तो इंतजार करना बुरा लग रहा था आपको? इंतजार करना बुरा लग रहा था आपको? अबे इंतजार तू कैसी बातें कर रहा है भाई? नहीं बस बताइए, वेट करना बुरा लग रहा था आपको? वेट करना बुरा लग रहा था? 5 सेकंड किया, 10 मिनट हो गया, वेट करना बुरा लगा आपको? अबे तो वेट की बात नहीं है। 15,000 रुपए आपको अपना वेट करना बुरा लगा ना? आपको अपना वेट करना बुरा लगा ना? सबको भाई, कैसी बात है? तू है कौन तू भाई? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है कभी आपको? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है कभी आपको? अबे है कौन तू? पागल वागल है क्या? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है या नहीं लगा कभी आपको? अबे कैसा वेट? पागल वागल है क्या? आपकी गाड़ी के चक्कर में जो दूसरे लोग वेट करते हैं, वो वाला वेट। रेडियो मिर्च से नवेद बोल रहा हूं, फोन मत काटना। कितने पागलपन की बात करते हो यार तुम। तुम्हें मालूम है तुम्हारी सोसाइटी के कितने लोगों ने शिकायत करी है कि तुम गाड़ी लगा देते हो उनके घर के सामने या फिर किसी की दुकान के सामने, और वहां पर न्यूट्रल भी नहीं करते और हैंड ब्रेक खींच के चले जाते हो। 5 मिनट का कह के गए थे तुम परसों, कितनी देर में आए थे तुम? 1.5 घंटे में। ये कंप्लेंट करी किसने? 536 लोगों ने करी है। आपकी सोसाइटी में जितने फ्लैट्स हैं सबने करी है। क्या करोगे? जो करना है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। वैभव, आप कभी भी गाड़ी पार्क करोगे ना, मेक श्योर कि एक तो न्यूट्रल में होगा, न्यूट्रल में नहीं हुआ। आज मोबाइल नंबर जिसमें मैंने फोन किया है ना, ये नंबर A4 शीट पे इतना बड़ा बड़ा छपा हो और डैशबोर्ड पे रख के जाया करो। तुम जब गाड़ी पार्क कर रहे थे ना, तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि जिसके घर के सामने गाड़ी पार्क कर रहे हो वहां पर एक पेशेंट ऐसा है जिसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तुम्हारी गाड़ी के चक्कर में वो इंसान जा नहीं सका। यार क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हारी ये बात? ऊपर से लड़ने के लिए तैयार बैठे हो तुम। और तुमसे ये भी नहीं हो रहा ना, मैं भिजवा रहा हूं यही नंबर, ये A4 साइज के मैं 50 शीट्स भेजूंगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ, ये डैशबोर्ड पे रखा होना चाहिए। I'm sorry अगर शुरू में बुरा लगा हो, और बुरा लग रहा हो तो लग जाए यार तुम्हें। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है, ठीक है? ओके बाय। हेलो। हाँ जी बोल रहे? जी। हेलो, आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको बिल्कुल रैंडम कॉल कर रहा हूँ। मैं आपका नंबर मेरे को मिल गया था और बहुत जुगत करनी पड़ी मेरे को। सर आपका फैन ही बोल रहा हूँ, समझ लो। अच्छा, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। बस ये होता है कभी फैन खुश होता है तो फोन करता है। अक्सर मैं यही करता हूँ, मैं जिसका ही फैन हूँ फोन कर देता हूँ। आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो आप?
हाँ हाँ हाँ, आप मेरा वीडियो शेयर भी किया करो आप। नहीं, मैं करता था वीडियो शेयर। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अभी 15 दिन पहले आपको सब्सक्राइब किया है। ओह चलो जी, थैंक यू, आपने फोन किया, सब्सक्राइब किया मेरा चैनल। घर में भी और लोगों को कहो, आप सब लोग सब्सक्राइब करें। पूरा फैमिली कंटेंट देता हूँ मैं, अच्छी चीजें सब आप ही लोगों के लिए है, मेरे फैंस के लिए है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। नहीं, मेरे को आप बता रहे हैं कि घर वालों से भी कहो कि आप वो भी शेयर करें। किस मुंह से कहूं मैं? आप माइंड मत करना, किस मुंह से कहूं? मतलब आपका एक वीडियो देखा, मोटिवेशनल वीडियो जो आपने डाला था। मैं बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ देख रहा था। हाँ हाँ हाँ, इतनी गालियां, मतलब बुरा लगा मेरे को। मैंने कहा मैं आपका फैन हूं इसलिए बोल दूं कि इस मैं चीज का कभी थोड़ा गाली ख्याल देते ही रखो। हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आप इस चीज का ख्याल रखो कि हर एज का आदमी देख रहा है ना, और गालियों से ही कंटेंट चलाना है, फिर तो सारे ही चला लेंगे, फिर तो कोई भी चला सकता है ना। एक हाँ भी जी, वीडियो में गाली हो ही नहीं सकती। अगर आप एक गाली निकाल दोगे, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दे दूंगा। आप एक काम करिए, आप अपनी वीडियो पे जाइए, आप अपनी वीडियो पे जाइए। मेरे को बहुत बुरा लगा है, और मेरे बच्चे पूछ रहे हैं पापा ये बहुत मैं देख गालियां रहा हैं। हूं, मैं खुद एडिटिंग करता हूं अपने वीडियोस की, गाली हो ही नहीं सकती किसी सूरत में। एक गाली अभी तक तो निकलता नहीं मेरे वीडियो में। एक गाली, हजारों गालियां। ये हो ही नहीं सकता। मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो आप, फिर किसी और को आपने सब्सक्राइब। मैं आपका वीडियो कैसे नहीं देख रहा? आपका वीडियो, एक सेकंड, ये किसका चैनल है बताइए? हाँ ये मेरा है। हाँ तो मेरे ख्याल से कितने 6000 सब्सक्राइबर है आपके? 6300। 6300। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर की, मोटिवेशनल वीडियो की बात कर रहा हूँ। क्या देख रहे हो यार तुम? गंदी गालियां तुमको दिख रही हैं। एक शब्द कभी भाई ने अपने घर में भी किसी के साथ कभी गलत बात नहीं करता, फालतू की बातें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप कंटेंट जब बनाओ तो इस बात का ख्याल रखो कि गाली नहीं होनी चाहिए, बस। मेरे कंटेंट में कभी गाली हो ही नहीं सकती। और मैं कह रहा हूँ है गालियां हैं। अरे नहीं हो सकती। अरे हैं, आप जाके देखो ना, आप जाके देखो। हाँ बताओ कहाँ देखूं, कहाँ किस जगह देखूं? कमेंट्स में देखो ना, जो स्क्रीन होता है उसके नीचे कमेंट्स में गए हो कभी आप? नहीं गए ना। यहां हिल गए हम। हजारों गालियां, गंदी गंदी गालियां दिए ये लोगों ने मुझे। हाँ, हर वीडियो पे। हर वीडियो का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो मोटिवेशनल वीडियो था, ये अनबॉक्सिंग का, इतनी गंदी गालियां। मैं वैसे कभी कमेंट में गया ही नहीं। बहुत गालियां, बहुत गालियां हर वीडियो पे। हर वीडियो पे। यार ख्याल रखो इस चीज का आप। ये गालियों से कंटेंट चलता होगा लोगों का। आप मत चलाना कभी, ठीक है? अब एक काम करो, नीचे सिर्फ कमेंट करो, गाली मत देना, क्योंकि बिना गाली का कंटेंट है ये। हेलो मैडम, हाय, मैं बोल रहा हूँ। आप HR से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। मैडम, मेरे को कंप्लेंट करनी है। मतलब ये मैं ऑफिस में हूँ, अभी ज्वाइन किया है मैंने पिछले हफ्ते, मतलब 10 दिन हो गए हैं। तो आप मेल कर दीजिए। नहीं, मेल तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैडम ये ठीक नहीं है ना। आप ही की कंपनी के एम्प्लॉय हैं, HR ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? या सो आई एम नॉट सेइंग कि हम देखेंगे नहीं, आप मेल कर दीजिए ना। आप फोन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने फोन, मैडम आप HR में हो, अभी तो मेरी आपसे बातचीत भी नहीं। मैंने उस दिन आपको देखा था जब मेरा इंडक्शन हुआ था ना, तो HR की तरफ भी गया था मैं, आप भी बैठे हुए थे। मेरे को बहुत गलत लगा। अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत गलत लगा मैडम। क्या गलत लगा है आपको? और आपको जो भी गलत लगा है आप मेल कर दीजिए ना। नहीं, मैं मेल कर दूंगा, लेकिन पर्सनली बताना चाहता हूँ मैडम, अभी जब मैंने ज्वाइन किया उसके 3 दिन के बाद ही कंपनी की पार्टी थी, आपकी तरफ से ही मेल आया था, HR की तरफ से। हाँ जी याद है। तो नहीं बुलाया? नहीं, मेरे को बुलाया था, मेरे को पूरा मेल अभी पड़ा है। आपने ड्रेस कोड में उसमें पिंक टाई रखा था, यू रिमेम्बर? ड्रेस कोड पिंक टाई। यस। तो मैडम ये गलत बात है ना। मतलब मैं किससे बात करूं? बॉस कह रहा है HR से बात करो जाके। आपको क्या, किस बारे में बात करनी है? नहीं, मेरे को इसी पार्टी के बारे में बात करनी है मैडम। मेरे को याद है, मेरे पास मेल आया था, मेरे को अच्छा भी लगा था। अभी ज्वाइन किया पार्टी को, मेरे पे मेल आया, ड्रेस कोड पिंक टाई लिखा हुआ था उसमें। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या थी? क्या प्रॉब्लम थी? मास्क नहीं पहने थे लोगों ने, डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं, मास्क जहाँ पहने थे, डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे थे। लेकिन मैडम मैंने मेल देखा ना, आप लिखते कुछ हो, होता कुछ है। जब मेल आया आपका, हमने जो हुआ नहीं, आपने लिखा है गाइस वी आर होस्टिंग अ पार्टी, एवरीबॉडी नीड टू कम, और उसमें ये भी लिखा हुआ था ड्रेस कोड पिंक टाई। हाँ लिखा था पिंक टाई। आगे बोलिए। तो जब मैं पार्टी में पहुंचा हूं, बाकी लोग तो और भी कपड़े पहन के आए थे, पैंट शर्ट और जींस भी पहन रखी थी। अब मैंने वेटर से कुछ मंगवाया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेटर, कहता नो सॉरी। 3 मास्क लगा लिया मैंने, जब भी पास नहीं आ रहे लोग। ड्रिंक की जगह सैनिटाइजर पिया है मैंने, चलो किसी से तो बात हो जाए। आपने तो लिख दिया मुंह उठा के पिंक टाई। ये भी तो लिखो ना कि
विद डेनिम और विद सूट। मैं सबको देख रहा हूँ, सारे सूट पहन के हैं सब, मैं टाई, पिंक टाई। वो तो शुक्र है मेरी टाई लंबी थी। ऐसी पार्टी करते रहो आप, ड्रेस कोड पूरा लिख दिया करो ना, पूरा कर दिया करो ना आप। मतलब आदमी क्या सोच के जा रहा है, मैं सवेरे सवेरे तैयार हूं, मैंने कहा पिंक टाई तो हो गई, जाके देख रहा हूँ है बाकी तो सारे और कपड़े भी पहन के आए हैं, मैं सिर्फ पिंक टाई। थैंक गॉड हमने टाई लिखा था, वो नहीं। थैंक यू। वो अच्छा वो मैडम एचआर के लोग कमाल के होते हैं, आज अंदाजा हो गया, आप बड़े बड़े अच्छे लगते हैं यार मुझे, आप खुश भी रहती हैं। मैं रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, बन गया आपका। अब मनाओ पार्टी, अब मनाओ पार्टी, और ड्रेस कोड अगली बार ना क्लियर कर देना। Hello. Hi, good evening. Is that Mr. J? First of all, it's not Jay, it's Jay. Oh, Mr. J, right? Yes. Mr. J, I am calling from online shopping. Thank you so much, Mr. J, and we are very happy that you are our customer, sir. My pleasure. सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 दिन पहले हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इम्पोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था। Yes. So? सर आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास। It's okay, it's okay. बट सर वी आर हैप्पी कि अभी इम्पोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं। तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपनी लॉग इन किया था सर। Yes, yes. सर नाउ वी हैव इम्पोर्टेड कॉन्डम। So, what should I do? I should place the order again? सर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लग जाते हैं, यू नो, इसमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं, इट टेक सम टाइम ना, यू नो कैसे प्रोसेस चलता है। सर यू रिमेम्बर आपने 1 महीने पहले एक टी शर्ट भी लिया था flipkart.com से। Yes, yes. तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, यू रिमेम्बर? Yes. मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा। सर मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। क्या भेज दिया? भेज दिया सर। तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर। प्लेस कर रहा था, मैंने किया थोड़ी ना। अब कहाँ पहुंचा है वो? कहाँ है लड़का? सर आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड, मतलब आपको कॉन्डम। अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है, वो पहुंच जाएगा इतनी देर में। सर यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिए कुरियर वाले के पास, मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप। कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला तेरे को कॉन्डम भेजने के लिए? सर वो अभी निकल गया है, मैं तो। नंबर दे। किसका नंबर? मेरे बाप का, उस बंदे का नंबर दे मेरे को। सर यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है। अबे जल्दी देखना। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर 2 पैकेट्स कॉन्डम विक्रांत। अबे यही होगा, जल्दी नंबर दे यार तू, जल्दी देना। सर ये बॉस है हमारे। अबे ये मिल गया सर, सुमित मिल गया, सुमित मिल गया। ये बता जल्दी बता। 98 4। सर थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में। मेरे को फोन करने दे। थैंक यू तेरी। हेलो हेलो। यस सुमित बोल रहा है? बोल रहे हैं। अरे भाई तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने। तू कहाँ पहुंचा है? 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। नहीं अबे रुक, अबे नहीं पहुंचना, 5 मिनट में नहीं पहुंचना। सर 2 मिनट में कैसे पहुंच जाऊंगा सर? 2 मिनट, अबे पहुंचना ही नहीं है साले। सर 1 सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस। भाई साहब ये मत पूछ, नहीं पूछना। आगे से निकाल लेता हूं अबे मैं। चुप कर, मत बताओ उसका एड्रेस। अबे ये सुमित सुन तो ले। हाँ जी सर। अबे मत पूछ एड्रेस, तेरे को बोला तो है, नहीं जाना। सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादीशुदा नहीं हूँ मैं, जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा। E87 कहाँ पड़ेगा? अबे मत पूछ। सर मैं अभी ये बता रहे हैं, अगले चौराहे पे, अगले। रुक सुन हाँ जी। मेरे को ये बता, तू पहुंचा कहाँ है? सर ये पीला मकान है, अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, पीला मकान है, डबल स्टोरी। ये इसी में दे दे। यही है पीला वाला डबल स्टोरी? हाँ पीला वाला वही। मेन गेट लगा हुआ है काला? हाँ वही। इसमें ही दे दूं ना? हाँ इसी में दे दे। सर इसमें किसको हैंड ओवर करूँ? अबे जो आएगा घंटी दबाना तू, मैं जो आएगा उसको दे दे। सर मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर। अबे कुत्ते की माँ। सर अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें। सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को। सर मेरे को डर लग रहा है सर। ये अच्छा तू एक काम कर, मेरी आवाज पहचाने, तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभालता हूं। 1 सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? हाँ बूझो सिक बूझो। बैठ रहा है हल्के हल्के बैठ रहा है। तू जा। सर ये फिर खड़ा हो रहा है फिर। बूझो सिक। सर मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर। हाँ 1 सेकंड सर, ये बूझो फिर खड़ा हो रहा है सर। बूझो बहन
हो जाए यार, बैठ जा, मैं देने दे उसको। कैसे हैं आप सब? घरों पर हैं? और घरों पे ही फोन करके मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि वादा किया था आपसे कि आपको बोर ना होने दूं। मुझे बड़ी खुशी होती है यार जब जब फितरतें पता चलती है ना, आई मीन मजा आता है। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। हेलो शीतल जी। हाँ जी, बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप बात कराती हूँ। नहीं, अब मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो, हाँ जी। तो शीतल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि अभी आपको मालूम ही है लॉकडाउन में ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी, हाँ जी। तो शीतल जी, हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? तो हम उन 250 एम्प्लॉयज में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब जी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब जैसे? हाँ, ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं जरा थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर करीब में बैठे थे तो। अच्छा, करीब में बैठे थे। तो शीतल जी, आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है। ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला, चाय पीने के बाद कप लेकर आए हो, छोड़कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं, मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछा लगाते में आना जाना करते रहते हैं, तो ऑफिस में कैसे कर? आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस जाए, 11 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, तो रहेगा। कितने घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो, एक बात है जी, रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना तो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा उसमें। आप मैं कहती हूँ कल को बुला लो इनको। मैडम, मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तुम्हें कहते इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहां पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वालिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम, आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है मैडम, बाय। ठीक है। अरे यार, थोड़ी बहुत परेशानी एक दूसरे की वजह से हो रही है, लेकिन प्लीज यार प्यार मोहब्बत से रहो। कंचेडियन देखो जब तक। हेलो, ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, घरों में शादी होती है, उनका मुर्गा बना रहे हैं। सिर्फ सुनिए। हेलो, ये चड्डा जी,
चटर्जी, आई एम सो हैप्पी। यू नो चटर्जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग, बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना। बढ़िया। कौन? मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्टार्टर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया है। खानी एक पीस है, 4 उठा गया है। मैं बता रहा हूँ आपको, शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बट चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन। मैं आपको कैसे बताऊँ, सरिता विहार में आपने एक कार्ड हमारे यहाँ भी आया था। अब 2,500 लोगों को बुला रहे हो, कहाँ आपको याद रहता है। बाय द वे, शादी बड़ी सही थी यार। आप यकीन करना, जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते। नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए। अच्छा, मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था, वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था भाई। अब एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1,000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया। मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था उस एनवलप में, समझिया? तो वैसे मेरे को तो नहीं, याद नहीं। मेरे को याद है। हमारी इंटेंशन 1,000 की थी। हमने कहा चलो 1,000 दे दो, खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने, वाइफ ने भी कहा आपने पक्का दिए, मेरे को भी याद आ गया। तो वो 500 अगर वापस नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी लग रहा है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए? ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दो उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है 500 फालतू मैंने दिए है हरे वाले लिफाफे में यार, फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवेलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो ग्रीन एनवेलप। आपको तो खुद लग गया होगा, जैसे एनवेलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको। दे दो मेरे को पैसे वापस, ठीक है? आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो। अब क्या छोड़ो कैसे? छोड़ो 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया ना तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बंदे, जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे रहे। मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, किसी 10 रुपए फालतू नहीं दिए। तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सुन ले, कितने लगा रहे तू? मैं चल 1,000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ। 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा रायता? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। 70 बकवास मत कर, 500 फालतू है वो दे दे। सर मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच। रायता पीजिए और शादियां करिए कुकुड़ों को इनकी तरफ से। हेलो कौशिक, राइट? हाँ जी, कौशिक बोल रहा हूँ। कौशिक है, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आई जस्ट केम टू नो, कौशिक डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके? लेट मी स्पीक फर्स्ट। जस्ट केम टू नो दैट आपकी वाइफ से कुछ अनबन थोड़ी सी हो गई, एंड यू नो व्हाट, मैंने आपको कॉल क्यों किया? आप मुझसे पूछें कि आपने कॉल किया क्यों किया है, क्या मेरा मतलब बनता है? आपके दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा एक्टिव हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग कौशिक, राइट? बात सुनेंगे आप? ये लड़ाई तो हमारी ऐसी नॉर्मली थी, जो 2-3 दिन पहले जो हो जाती है हल्की फुल्की, राइट, वही था। मैं समझ सकता हूँ। ये तुम्हारे तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ? देखिए, मैं वही सोच रहा था कि आप गलत समझेंगे इस बात को। व्हाट आई नीड टू टेल यू, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ, तो एक स्टडी में आपको बताना चाह रहा था। कौशिक, यू वॉन्ट बिलीव, स्टडी बताती है कि वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। स्टडी बताती है कि वाइफ को अगर आप हक करते हैं तो आपके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। कैन यू बीट दैट? ओके, स्टडी बताती है कि अगर आप वाइफ से रात को सोने से पहले रोज 1 घंटा बातें करते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप भूलते नहीं है बातों को। बात तो सही कह रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, यू नो व्हाट जी, वाइफ किसी और की होनी चाहिए। क्या यार कौन बात कर रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बनाया सर आप, मैंने आपका। ओके
हेलो हेलो कुमार जी, गुड इवनिंग। मैं होंडा से बोल रहा हूँ कि आपने 1 महीने पहले हीरो होंडा खरीदी थी, आई थिंक। खरीदी थी सर, आपको मालूम होगा हीरो होंडा अलग हो गई है अब। हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जो होंडा के पार्ट्स है ना, वो आपकी बाइक में से निकालने पड़ेंगे अभी हमें। होंडा के पार्ट्स बाइक में से निकाल लेंगे हम। इसमें जैसे क्रैंक होंडा की थी वो निकाल लेंगे, पिस्टन निकाल लेंगे, स्पार्क प्लग आपको देना पड़ेगा, साइलेंसर हमारा है और स्पीडोमीटर हमारा है, ये हम आपसे ले लेंगे सर। तो दे लेंगे वो तो अपना मतलब फिर हमको रिप्लेसमेंट कुछ देंगे ना। वो सर हम नहीं जानते ना, वो तो आप हीरो वालों से बात करोगे, इसे बात करो। ये सामान हमारा है क्योंकि कंपनी अलग होगी ना, आपने पढ़ा भी होगा पेपर में अभी। नहीं पढ़ा तो है, लेकिन आप ये सोचिए आप ले लेंगे, हम रोज ऑफिस जाते हैं, कैसे जाएंगे ऑफिस? तो सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। क्रैंक, पिस्टन, स्पार्क प्लग, साइलेंसर और स्पीडोमीटर ये मैं कल भेज देता हूँ सर इंजीनियर को, कल आते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी? सर ये हीरो की जिम्मेदारी है ना, आप मेरे पे क्यों कह रहे हैं? ये सामान तो हमारा है ना, मैं उनका सामान तो कोई नहीं ले भैया रहा आपसे। आपने मिल के पहले क्या खिचड़ी पकाया, हमको क्या मालूम? और अब आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो सर आप मेरे पे ऐसे चौड़ा हो रहे हैं, आपको तो पेपर में भी आया है। तो साला हमको भी तो कुछ चाहिए। अगर तुम ये सब ले जाएगा सब कुछ निकाल के, तो हमारे पास क्या बचेगा? पार्ट तो तुम उनसे होंडा वाले से बात करो, हीरो वाले से बात करो। अब हम पे क्यों इसका वो कर रहे हो? बहस कर रहे हैं, आपकी पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता नहीं अपने कस्टमर से बहस करना। पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन बताइए कहाँ देना है? इन्हें का मेरे को पता नहीं है, वो आपको शायद कॉल वॉल आ जाएगी। धन्यवाद सर। हेलो कुमार जी, मैं हीरो से बोल रहा हूँ। सर आपने अभी हीरो होंडा ली थी क्या 1 महीना पहले? हाँ ली थी। तो आपको तो पता ही चल गया होगा हम होंडा से अलग हो गए हैं। तो सर ये आपके बाइक में जितने भी ये हीरो के पार्ट्स है ना, ये सब आपको हमारे वापस करने पड़ेंगे। फ्यूल टैंक है, क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, व्हील्स है और हेडलाइट है। ये आपको परसों दे देंगे हमको। उधर फोन करता है कि हमको गियर बॉक्स और करेंगे दे दे, तुम कहता है तुम फुल टैंक दे दे। हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बचेगा? मेरे को क्या पता उधर से क्या फोन आया। तुम क्या बात करते आ रहा है? कुमार जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने 1.5 महीना पहले हीरो होंडा ली थी। आपकी बाइक ऐसे ही रहेगी, आपका मुर्गा बन गया है। ऐसा मजाक करते हो यार। ये मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए। दो दीवाने शहर में आबुदाना ढूंढते थे सरकार। अब जमाने लग गए। अब तो हर किसी के पास प्लॉट है अपना, और कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं। हम तो रानी गया, खरीद लिया हमने। फोन मिलाओ। हेलो, कुड आई स्पीक टू गजेंद्र? मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी। गजेंद्र, आई एम सिंघानिया। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिंघानिया एंड सिंघानिया ब्रदर्स। सो मैं बात कर सकता हूँ अभी आपसे? अच्छा। मुझे किसी ने बताया कि आपका जो ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आप ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है आप बेचना चाहते हैं, राइट? बेचना चाहते हैं आप? या मैंने देखा भी नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप पैसा इतना है। आई एम सिंघानिया, बट मैं पहले पूछना चाहता था कि आप बेचना चाह रहे हैं वो प्लॉट? तो हाँ जी, मैं बेचने के मूड में हूँ। ना लिसन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं बस ये पूछना चाह रहा था, बेचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल 100% मैं बेचना चाहता हूँ। जिस प्लॉट की बात आपने सुनी है ना, आप एक बात अगर आप प्लॉट देखोगे ना, आप ये देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि प्लॉट है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है और प्राइम लोकेशन पर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर वो देखने के बाद आप ये कहोगे कि 100% मैंने प्लॉट ले लिया, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मैं एक बार मैं बताऊं, आप मेरी यकीन मानना मेरी बात का, मैं कभी भी नहीं बेचता इस प्लॉट को। मैंने तो बहुत ही सोच कर लिया था कि मैं रखूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी, आप पता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह की आ जाती है। एक बात बताओ, पूरी मार्केट आपको इससे ज्यादा अच्छा प्लॉट देखने को ही नहीं मिलेगा। No, I can trust you, but the thing is, I'm Singhania, I'm from Singhania and Singhania Brothers. मैं सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या प्लॉट बेचना है सीरियसली प्लॉट? आप आज की डेट में उस जगह सोना है। नो, आई ट्रस्ट यू, बट मुझे पहले बताइए क्या आप बेचना चाह रहे हैं प्लॉट? आप आज की डेट में वो आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? सोना है तो सोना है यार, कम ऑन, आई नो इट्स सोना, बट बेचना चाह रहे हैं? आपको है ना कोड़ियों का दाम मिल रहा है, बस ये समझ लो। बट मेरे को बताइए आप बेचना चाह रहे हैं, ये बताइए। बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, 100% बेच रहा हूँ। आप अगर प्लॉट देखोगे ना, आप प्लॉट को कहोगे सच में क्या प्लॉट है, सच में 2 फेसिंग प्लॉट है, 150 लाख का प्लॉट है, मेरी खरीदे। वो प्लॉट की जितनी आपने तारीफी करी, लेकिन ये तो पूछना बनता है ना, आप बेच रहे हैं प्लॉट को? सिंघानिया। मैं बिल्कुल 100% फंसा हुआ नहीं होता ना, तो कभी नहीं बेचता। तो बेच रहे हैं आप? बेच रहे हैं आप। तो फिर आप एक काम करो,
अगर ये प्लॉट इतना ही अच्छा है तो आप इसको बेच दो। हाँ बेच दो आप इस प्लॉट को। है तो मतलब आप नहीं खरीद रहे हो? मेरे को नहीं खरीदा, मैं तो ऐसे फोन करके मुझे किसी ने बताया आपके पास प्लॉट है, मैं फोन करके यही कहना चाह रहा था कि बेच देना चाहिए। आप बेच दो प्लॉट को ना, बेच दो। तो आपने क्यों फोन किया है मुझे? अरे यार मैंने इसलिए किया है कि आपको बेच देना चाहिए, ये कहने के लिए। बेच दो। नहीं पार्टी मेरे पास नहीं है, सॉरी पार्टी मेरे पास। तो मेरे को फोन क्यों किया तुमने? तो मेरे को फोन मेरा अपना काम को खराब करा तुमने? ओ मर गया सर, बाय, फिर मिलेंगे। हाँ बाद में बात करिए मुझसे। अरे नहीं चाहिए यार लोन, नहीं चाहिए, बाद में बात करिए, मुझे देख रहे हैं सर, बाद में बात करिए। आप होते परेशानी से। सर नमस्कार, मैं वो हूँ, वो नहीं कहते हैं रेडियो जॉकी, वो मैं, और वो बनाता हूँ मैं, तो छोटा सा अंडा भी देता, नहीं अंडा नहीं देता, मुर्गा बनाता हूँ सर, वो मुर्गा इनका बनाता हूँ। ये बड़े खुश इंसान है। नमा मिलाओ। हेलो, ये शादरू जी बात कर सकता हूँ मैं? हाँ शादरू जी देखिए, इसको गलत मत समझिएगा। अभी मयूर विहार में जो फटा हुआ है, जो भी पंगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप पार्टी ए है, पार्टी बी है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उस रात हुआ क्या था, बुरा मत मानना। वो होना था जो है वो सबको पता है, वो पता है, बैठ के फैसला होगा। अरे उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। मैं आपसे बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आप सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं, आप किसी को सपोर्ट करो यार, इनकी गुंडागर्दी बेचारे हैं, दो पार्टी आपस में लड़ रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस दिन हुआ क्या, ये बताना चाहता था मैं आपको, सिर्फ इतनी बात। देख, हाँ जो भी था सबको पता। हाँ। जज बैठा। ओ जज यार, जज किसने कह दिया? आप मैं जज का, मैं जज का आपको नहीं कहा ना। मैं सोचा था आप मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था उससे, बस। तुम कोई मुझे कभी मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ आदमी गलत फैसले ले ले। मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस रात हुआ क्या था, भैया सुन लो आप थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए, चलिए। मैं सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग, मैं जैसे रोज उठता हूँ मॉर्निंग में, मैं उठ गया, मैं वहां गया, स्टूडियो बना हुआ है हमारी पड़ोस में। अच्छा वहां पे क्या हुआ, वहां स्टूडियो में बहुत सारे लड़के गाने सुन रहे थे, उन्होंने कान में वो लगाए हुए थे, वो गोल से ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, और एक तार निकली होती, तार को कहीं भी घुसोड़ लो तो आवाज आती है, वो नहीं होता क्या है? अच्छा हेडफोन? नहीं हारमोनियम। अच्छा हारमोनियम लगा के मैं आगे चल दिया। अब मैं वहां पे गया, मेरे सामने बिल्कुल वो पड़ गया, वो नहीं होता जहाँ पे पैसे जमा करते हैं, एटीएम लगा होता है बराबर में, कैशियर में बैठे होते हैं, सब आपस में बातें करते रहते हैं, भाई तेरे को कितने निकाल लिया, मेरे को चेक डालना, वो नहीं होता, गाड़ी भी खड़ा रहता है बाहर, अंदर नहीं जाने देता बिना काम के, होता नहीं आएगा बैंक? ना बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो चिड़ियाघर पड़ गया रास्ते में, मेरे सामने चिड़ियाघर पड़ गया। अच्छा फिर मैं आगे गया बस पकड़ के, मैं बस पकड़ के उतरा, मेरे सामने वो था, वो नहीं होता बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, एम्बुलेंस आती है, टू कहते हैं हट जाओ, उसकी तबीयत खराब है, हट जाओ, जाने दो, एडमिशन ले लेते हैं। वो क्या होता है, बड़ा सा जो होता है यार, जिसमें अंदर मरीज एडमिट होते हैं, डॉक्टर वहीं पे काम करने जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, और वहां पे पार्किंग भी होती है। हाँ मैं समझ गया। लाल किला? लाल किला कैसे यार? ठीक है वो लाल किला ही होगा। अच्छा तू सारी सर मेरी बात सुनिए, सर इससे ज्यादा गाली नहीं गा सकता मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहा था, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। और सुनिए, गुस्सा करने से आदमी का वो जल जाता है, वो नहीं होता। अब छोड़े यार, फोन कर दे तो नाराज हो गया भाई। जी सर नमस्कार। एक तो मौसम में चल रहा है कि जहां भी जाओ सेल भारी छूट, ऐसे जमाने में अगर किसी को कोई चीज महंगी दे दो, कितना खून खोलेगा उसका, दे दी इनको गुस्से में। हेलो सैम, कौन बोल रहा है? ओ भूल गया भूल गया, मतलब दोस्तों को भूल रहा है तू? अरे तेरी कॉलेज से। हेलो यार मजे मत लो, नाम तो बताओ। नहीं मजे नहीं, अरे यार मजे नहीं ले रहा। ठीक, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है तेरी। हैरी। अच्छा हैरी, कैसा है? कहाँ है आज? बढ़िया भाई। बस अरे यार, उस दिन मैं एलुमनाई मीट में, वो था भी जूम मीट, तो मैं तुझे देख रहा था, तू कहीं दिखाई नहीं दिया।
अरे उस दिन आ नहीं पाया, कुछ शॉप खोली है ना, तो उसका कुछ काम वाम था, तो अरे वाह, अपना बिजनेस शुरू हो गया भाई। हाँ भाई, क्या अरे करें, गुड गुड करना ही गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताए क्या चल रहा है, लाइफ ठीक है सब? हाँ बस सब ठीक है, अब यही सब चीजें चल रही हैं, दुकान सेट हो गया, अब लाइफ सेट करने की बात, बस देख रहे हैं हम कुछ इधर उधर। और यार कितने सालों के बाद हो रही हो बात हो रही है, लाइक पास आउट होने के बाद, आई थिंक मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद बात कर रहे होंगे हम, और ज्यादा ही। हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया। कुछ लोगों से ही बात होती है, अंकित वगैरह से मिल लेता हूँ कभी कभी, लेकिन अब टच में हूँ नहीं मैं किसी के साथ। अंकित, अच्छा हाँ, अंकित क्या कर रहा है आजकल? वो भी यहीं दिल्ली में है क्या? हाँ इधर ही है वो, उसका अभी जॉब वगैरह देख रहा है थोड़ा, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो मैं तो बोल रहा हूँ दुकान वगैरह ही खोल ले अपना सेट। हाँ, बहुत याद आती है यार, मुझे बहुत याद आती है कॉलेज की ना, कुछ चीजें तो आजकल ज्यादा याद आ रही है। तो पूरे लॉकडाउन में याद किया था, अब तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है। हाँ बिल्कुल, मतलब सुप्रिया याद है? सुप्रिया याद है? सुप्रिया ऐसे समझेगा तू, सुप्रिया जिसको थोड़ा तो बता। सुप्रिया जिसको टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देते थे, सुप्रिया। अरे वो जो सेकंड रो में बैठती, हाँ सेकंड रो में ज्यादातर बैठती थी। अरे यार किसकी याद दिला दी हैरी तूने भाई, मैं अब सुप्रिया कैसे भूलूं, मतलब 8 साल बाद ना जो जख्म ताजा कर दिए तूने भाई मेरे अभी यार, मतलब मैं यहाँ अपने लिए लड़कियां देख रहा हूँ और तूने सुप्रिया की याद दिला करके सारा काम खराब कर दिया यार। कैसे, मतलब जितने साल, मतलब मैं तो उस क्लास में सिर्फ इस वजह से आया करता था ना भाई कि सुप्रिया थी। तो भाई अपना बोल रहा हूँ, मतलब यार कितनी रातें बस उसी की, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब उसके बारे में सोच कर निकाली है, मतलब पूरी रात जगा रहता था। मतलब मैं तू समझ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब यार, मतलब सुप्रिया मतलब कहाँ है यार वो आजकल, मतलब तुझे पता है कहाँ किधर है आजकल? मेरे साथ शादी हो गई मेरी सुप्रिया से। अच्छा, रुक, बात कर भाभी से। सुप्रिया बात कर भाभी से। हाय सैम। हेलो सैम। नमस्ते भाभी जी, कैसे हो? क्या बातें चल रही थी दोनों में? अरे बस अभी दुकान खोली है ना, तो मैं बाद में बात करता हूँ भाभी जी आपसे। जिसको कॉल कर रहा हूं ना मैं, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हेलो बेटा, मैं रजत से बात कर सकता हूं? हेलो 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 बेटा, रजत बोल रहे हो? हाँ जी, रजत, मैं सबसे पहले तो आपको बेटा बोल सकता हूं क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। मैं आपके पापा का ही दोस्त हूं। हम लोग कभी मिले नहीं है, मतलब आप और मैं कभी मिले नहीं है, लेकिन आपका अक्सर जिक्र होता है। ओके। हाँ जी, कैसे हो? नमस्ते अंकल। कैसे हो बेटा? नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल ठीक है अंकल, आप कैसे अंकल? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। अभी एक शादी में पापा से मुलाकात हुई थी। हाँ जी। तो बेटा तेरे पापा और मैं हैं बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन कुछ चीजों में ना हमारे आर्ग्यू रहते हैं, कुछ चीजों में हमेशा आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक दिन बात चल रही थी बेटा, मेरे से बोले कि मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आपका शुरू से हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने कहा यार तेरे बेटे का इंटरेस्ट रहा है, मैं तो खुद हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। जी जी सर जी, है ना? तो मैं वैसे अपने बारे में ये बता दूं, मैं जिस कंपनी में जनरल मैनेजर हूं उसी का आई थिंक आप लोग इंटरनेट भी यूज कर रहे हो। जी जी जी। तो बेटा ये क्या आपने हिस्ट्री में क्यों नहीं आगे पढ़ाई करी यार? इतनी जरूरी है हिस्ट्री। अंकल मैं वैसे तो हिस्ट्री ऑनर्स मेरे को परस्यू करना था, हाँ। बट थोड़ा सा लाइक फादर मेरे पापा को नहीं उतना वो था, उससे हिस्ट्री से कह रहे थे कि गो फॉर साइंस। सो नहीं यार, ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये लोग हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। हाँ ये बात तो है अंकल, मैं बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खुद इरादा था कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करूं, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। इतना बताता हूं यार कि ये हिस्ट्री को समझो, इतनी जरूरी है। वो तो है अंकल, बिल्कुल हाँ। कंप्लीटली एग्री विद यू। बेटा इतने फायदे हैं हिस्ट्री के, मैं आपको बताता हूं। आपको यकीन नहीं आएगा कि हिस्ट्री से हमें क्या क्या मिला है। अरे अंकल मैं
आपको बताऊं, मैंने हिस्ट्री का मैं परस्यू तो नहीं कर पाया, बट आप देख लीजिए डिबेट्स होती हैं, कॉम्पिटिशन इतने होते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक मैंने इतना अंकल पार्टिसिपेट किया है ना। मेरे को इतना, आप किसी हिस्ट्री के बारे में पूछ लो, आपने कोई अमेरिकन हिस्ट्री पूछ लो, कोई इंडियन हिस्ट्री पूछ लो, पूरा मैंने इतनी बुक्स हैं घर पे, सब है, पूरा माहौल मेरे कमरे में बना हुआ है हिस्ट्री से, पूरा मैं जुड़ा रहता हूँ हर वक्त। माय गॉड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मतलब अमेरिकन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सब तूने करी है। लेकिन ये पापा ये समझता नहीं है, तेरा पापा, मैं माइंड मत करना, मेरा दोस्त है ये समझता नहीं है हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। नहीं, मैं पर्सनली किस दिन मिलूंगा उनसे और तेरे पास भी आऊंगा। मैं अभी ऑफिस में हूं, मैं अभी वो देख रहा था, बल्कि बेटा मैंने तो अभी रुक हेलो मुखर्जी, जरा कंप्यूटर लेके आओ, इधर कंप्यूटर लाओ। बेटा रजत, ये तेरे पापा के जब समझ में आएगा हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। मैंने अभी तो इंटरनेट यूज कर रहा था ना, कल रात भी कर रहा था, परसों भी किया है ना? हाँ जी। हाँ, तो मैंने तेरी इंटरनेट ब्राउजर हिस्ट्री भेज रहा हूं मैं पापा को, कि हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंटरनेट ब्राउजर तेरी हिस्ट्री जो है वो पापा को भेज रहा हूं, बल्कि पापा को नहीं, सारे खानदान को। मुखर्जी भेज दो, भेज दो, इसकी हिस्ट्री भेजो, पता तो चले कम से कम। हाँ भेजो मुखर्जी, भेजो इसकी हिस्ट्री। हाँ, चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया? अरे तो हिस्ट्री है यार। मुखर्जी भेजो हिस्ट्री इसके बाप को यार। क्या मुखर्जी भेजो। मुखर्जी, हाँ, आप कोई हिस्ट्री मत भेजो, अभी कोई हिस्ट्री नहीं भेजनी किसी को। क्यों? मुखर्जी एक काम करिए, जो हिस्ट्री के बहाने बायोलॉजी देख रहा है ना, भेजो उसकी हिस्ट्री, वो पता चलना चाहिए। भेजो। ये हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नहीं जानते ना ये। हाँ, मेरे को देखो, राइट भी है रॉन्ग भी है बेटा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। रजत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, तेरा मुर्गा हिस्ट्री का ख्याल रखियो, हिस्ट्री का हमेशा ख्याल रखियो, ठीक है? ओके भाई, इसकी तो हो गई हिस्ट्री। अब एक काम करो, ये वीडियो उन तक पहुंचाओ जिनकी हिस्ट्री आप आगे तक पहुंचाना चाहते हो, समझ गए? हिस्ट्री की बायोलॉजी बना रखी है। ओए चलो शेयर करो। हेलो ज्योति। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं सनी बोल रहा हूँ, निरंजना का बॉयफ्रेंड। क्या कैसे हुआ? है यार तू? अभी मैं ना थोड़ा पैनिक में हूँ, मैं आराम से, आई नो अभी ऐसे ऑकवर्ड लग रहा होगा तेरे को कि मिले नहीं है और सीधे बात कर रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता ही है ना कि निरंजना और मैं काफ़ी सीरियस हैं। और यार एक पंगा हो गया है निरंजना के साथ ना, मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ ब्रेकफास्ट डेट पे, और यार पापा को ना शक हो गया है। पापा कह रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है, तो अभी ना पापा लाइन पे ही, मैंने ना म्यूट पे रखा। मैं क्या करूँ? मैंने उनको सुनना, मैंने उनको म्यूट पे डाला हुआ है और ये बोला हुआ है कि मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ वॉलंटियर करने सोशल कॉजेज के लिए। लेकिन पापा ऐसे कि मुझे तेरे पे यकीन नहीं है। तू ना, मैंने बोल दिया कि आप मेरी कलीग से बात कर लो, मेरे साथ ही रहती है, ठीक है? तो मैं ना बस अनम्यूट कर रहा हूँ, तो बस पापा को संभाल लियो। तुम लोग मरवाओगे। अरे सब हो जाएगा, अरे आपस में दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अनम्यूट पे डाल रहा हूँ, पापा आ रहे हैं। पापा, ये ज्योति आपको बता रहा था ना लाइन पे। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये सैटरडे संडे कहाँ जाता है ये? हम कुछ ऐसे सोशल कॉजेस होते हैं अंकल, हर वीकेंड फेसबुक पे कुछ इवेंट्स बनते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम। आप कौन हो? मैं अंकल साथ में काम करती हूँ। किसके? सनी के। तो ये तो काम ही नहीं करता ना, आप कहाँ करते हो काम? ये मेरे को ये बोल रहा है पापा, मैं हर सैटरडे संडे सोशल कॉजेज पे जाता हूँ, मेरे को शक हो रहा है। नहीं अंकल, हम करते हैं। अभी पिछले संडे हमने कहाँ सफाई करी थी पिछले संडे? हमने लिंक रोड। तू मत बोल, पूछने दे मेरे को। हाँ, कहाँ सफाई करी है इसने? लिंक रोड अंकल। अच्छा, हाँ जी अंकल। हाँ। ये तो बहुत दिल लगा के काम करता है अंकल, सोशल कॉजेज में इतना पार्टिसिपेट नहीं तो ये सिर्फ सैटरडे संडे होता है काम? है। ये सैटरडे संडे होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे नहीं करते सफाइयाँ या सोशल कॉज? सनी, मैंने कहा तो था कि मंडे टू संडे कर लेते हैं। हाँ, कहा था इसने पापा। नहीं तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अंकल, इतनी गंदगी होती नहीं है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ना ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, ज्यादा कचरा होता है सड़कों पे। पापा आप क्यों फालतू? तू चुप कर सनी, तू चुप कर, मेरे को अभी शक हो रहा है। बेटा आप फोन पे हो? हेलो, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, मेरे को शक हो रहा है। मेरे को ये बताओ, अभी लास्ट वीक ये गया सैटरडे सुबह, इसने ये कहा, मैंने कहा कहाँ था, कह रहा है पापा मैंने ना छोटे बच्चों की हेल्प करी है। हाँ अंकल, हमारी बात हुई थी। अच्छा, बात हुई थी। अब तू चुप कर, मेरे को ये बताओ कैसे हेल्प करी थी? इसने तो मेरे को बता दिया कैसे हेल्प करी थी इसने। वो छोटे बच्चे नहीं,
होते हैं अंकल। छोटे तो छोटे ही हैं, छोटे हैं, छोटे बच्चे। हाँ छोटे हैं। हेल्प कैसे करी? वो एकदम ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल छोटे बच्चे। मेरी बात हो गई ऐसे, उनकी हेल्प कैसे करी इसने? बताना ज्योति, बताओ। तू मत बोल, वो खुद बताएगी। वो जहाँ होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, हेल्प कैसे करी? खराब होती है। हाँ तबीयत खराब है तो हेल्प कैसे करी है इसने? अरे ज्योति, वो जो हमने झूला, हाँ अंकल, वो छोटे बच्चों के पास झूला नहीं, जिनके पास नहीं होता। झूला नहीं, वो कह रहा है झूठ मत बोलना, ये कह रहा है पापा से। सच, सब कुछ सच बता दो पापा को, फालतू शक करते रहेंगे नहीं तो मैं टांगे तोड़ दूंगा आज इसकी। अंकल वही छोटे बच्चे जिनके पास झूले नहीं होते, उनको जाके झूले देने होते हैं, झूला झूलाना होता है, ये सब करता है। नहीं मेरे को ये बताओ, ये सैटरडे दिन में तो जाता है, ये रात में क्या करता है? कौन सा सोशल वर्क कर रहा है रात में? सनी तुम रात में भी जाते हो? रात का भी तो है ना हमारा सोशल कॉज का प्रोग्राम। तू चुप कर, तू चुप कर। रात में अंकल उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मेरे पास अंकल टाइम नहीं होता शाम में जाने का, तो मैं नहीं जाती शाम में। सनी जाता होगा, सनी बहुत दिल से पार्टिसिपेट करता है अंकल इन सब चीजों में। और अंकल बहुत कम लोग होते हैं जिनको रात में ये सब सर्विसेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अंकल आपको मैं बताती हूँ, ये सनी तुम्हें याद है, तुम पिछले हफ्ते एक फैमिली की तुमने मदद की थी ना, जो बिल्डिंग में रहते थे। कुछ वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था अंकल उस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग में एकदम टॉप फ्लोर पे जो फैमिली थी ना, उन तक इसने पानी पहुंचाया है। कौन से फ्लोर पे गया है ये? चुप कर। 10th फ्लोर था ना सनी? 10th फ्लोर? 10th फ्लोर? बेटा इसको तो हाइट से फोबिया है बचपन से, ये सेकंड फ्लोर से ऊपर ही नहीं गया, चक्कर आते हैं इसको। अंकल आप सोचिए, फिर वो अपने फियर्स को फेस करके गया इतनी ऊपर मदद करने के लिए लोगों की। ज्योति सही कह रही है पापा। तू चुप कर, मैं अभी जानता हूँ कितना सही करी है। मेरे को अभी भी शक हो रहा है इस पे। अरे यार ज्योति, तू एक काम करना, तुम पापा को बताओ, जो हम लास्ट ट्यूसडे मॉल रोड पे एक्टिविटी नहीं करी थी जो, उसके बारे में बता दो पापा को, सारा शक खत्म हो जाएगा। सनी तू खुद भी कुछ बता लेना, तब मैं ही बताऊं अंकल को। बेटा देखो, आप बताओ या ये बताओ, लेकिन इस काम को ना कैरी ऑन रखना, ठीक है बेटा? हाँ जी अंकल। हाँ, क्योंकि ये मैंने भी किया है जवानी में। व्हेन आई वाज यंग मैं तो बहुत करता था ये। 10th फ्लोर में मैं 12th फ्लोर पे गया था। मेरे को याद है मेरे टाइम पे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की कलीग को फोन किया था, उसने तो आपसे भी ज्यादा अच्छा झूठ बोला था। यार क्या झूठ बोलती, तेरे को याद है सनी? याद है। क्या झूठ बोलती थी वो? ओफो भाई साहब, ज्योति उतने सही से झूठ नहीं बोल पाई। ये इसमें इतना मजा नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन शी वॉज द बेस्ट। अब ये देखो, नवेद और पंकित झूठ तो बुलवा लेते किसी से भी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम आपसे प्यार करने लगे, क्योंकि जब आप हमको नहीं जानते, जब इतना सहारा दिया हमें। कैसे हैं आप सब? घरों पर हैं? और घरों पे ही फोन करके मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि वादा किया था आपसे कि आपको बोर ना होने दूं। मुझे बड़ी खुशी होती है यार जब जब फितरतें पता चलती है ना, आई मीन मजा आता है। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। हेलो शीतल जी? हाँ जी बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप बात कराती हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो, हाँ जी। तो शीतल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि अभी आपको मालूम है लॉकडाउन में ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी, हाँ जी। तो शीतल जी, हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? तो हम उन 250 एम्प्लॉयज में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब जी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब हाँ, ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं जरा थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर
करीब में बैठे थे तो अच्छा अच्छा, करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिराना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है, कि ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला चाय पीने के बाद कप लेकर आयो, छोड़कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछे रास्ते में आना जाना करते रहते हैं तो ऑफिस में कैसे कर। आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए 11 घंटे लगाए 12 घंटे लगाए तो रहेगा, कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है कि रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं पर वो तो इतना तो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आपने कहते कल को बुला लो इनको। मैडम मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तुम्हें कहते इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहां पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वालिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है मैडम, बाय। ठीक है। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. 1:30 बजे चैन नहीं है इसको आपने रात में। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कुछ समय तो नहीं दे सकते ना हम। The person you have called is speaking to someone. हेलो सर आई एम सॉरी, मैं देर रात आपको फोन कर रहा हूँ सर, कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, कॉल सेंटर से। सर मैं क्षमा चाहूँगा, वेरी गुड मॉर्निंग, आपको इतनी देर रात फ़ोन किया है सर। मैं आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहा था क्योंकि ज़्यादातर आपकी कॉल्स हमारे अंडर से जाती हैं तो हम नज़र भी रखते हैं। इतनी रात को कॉल करने का टाइम आई एम सो सॉरी सर, लेकिन सर मेरे को लगा बताना जरूरी है। सर मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ सर, संगीता जोशी को आप रोज़ इस टाइम कॉल करते हैं, हालांकि मुझे मालूम है आपने 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी बात करी है। सर कौन है संगीता जोशी? संगीता जोशी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? सर आई डोंट नो, मेरे को बताना चाहिए नहीं सर, मैं सारा कॉल हिस्ट्री देख रहा था। कॉल हिस्ट्री में क्या देखा आपने, मतलब क्या हुआ उसमें? क्योंकि सर संगीता जोशी आपको कहती हैं आप फ़ोन रखो, काफ़ी हो गया है, और फ़ोन रख देती हैं। सर इसके बाद एक बंदा और बात करता है संगीता जोशी जी से। सर आई नो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो कहा ही नहीं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, लेकिन मैं आपको डिटेल देता हूँ, जो फ़र्ज है मेरा बताना वो आपको बता रहा हूँ। सर आप फ़ोन रखते हो, उसके बाद संगीता जोशी से, ये नंबर है और इनका नाम भी है, ये रघुराज करके कोई बंदा है जो रोज़ बात कर रहा है। सर ये रघुराज है कोई कमीना कुत्ता जिसने आपकी मतलब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, तो इसने बहुत बातें करी हैं सर रघुराज, जो भी बंदा है ये, मेरे को तो गुस्सा आया, माइंड मत करना, देखिए आपकी गर्लफ्रेंड है संगीता जी भी, मैंने कहा रघुराज से क्यों बात कर रही है, और रघुराज है कौन कमीना? जब एक जगह अफेयर चल रहा है, मतलब ये 2-2 से क्यों बात कर रही है और रघुराज से क्यों कर रही है सर? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप इस रघुराज पे केस क्यों नहीं कर देते? मैं इसका एड्रेस भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। और इस कमीने ने इतनी बातें करी हैं रघुराज ने इतनी बातें करी हैं संगीता से कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को तो गुस्सा, मैं सुन रहा होता हूँ, मेरा दिमाग खोल जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं रघुराज की ऐसे तैसे कर देता सर। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आप प्रीमियम हमारे कस्टमर हो। बाय द वे सर, मैं बातचीत में मैं भूल गया सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज है। आप रघुराज हो जी।
आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या? वो किससे बात करती है सर ये दूसरा कौन है फिर? मेरे को नहीं मालूम सर। मुझे नाम बताओ उसका, किससे बात करती है वो? उसके साथ रिलेशन उसका मेरा? सर उसका नहीं बता सकते सर, प्रीमियम कस्टमर, वो भी ऐसे कैसे बता दें सर आपको? अरे वो प्रीमियम कस्टमर, मैं ज्यादा प्रीमियम हूँ यार, ये क्या मतलब? वो तो किससे बात करती है मुझे जानना है यार। सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। क्या सॉरी सर? सॉरी के लिए पिछवाड़े के अंदर अपना बकवास सुन ले मेरी तू। मेरा ना पारा बहुत, मेरा दिमाग बहुत खराब जल्दी हो जाता है। यहाँ सब मेरे को डरते हैं ना, नाम से समझ में आई तेरे को? तू मुझे बता किससे बात करती है वो? प्रीमियम कस्टमर लगाओ तेरे, प्रीमियम कस्टमर की ऐसी की तैसी बोल, इससे बात करती है, फटाफट बता। सर आई एम सो सॉरी, ऐसे आप मेरे को इंसिस्ट नहीं कर सकते सर, ना ऐसे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नंबर कैसे देगा तू मेरे को? नंबर दे तू, मैं तेरे ऑफिस में घुस जाऊंगा। तू कहां से बोल रहा है? एड्रेस दे मुझको, तू अपना एड्रेस दे। हमारे पास जो डिटेल आ रही है रघुराज से करती है। अबे रघुराज तो मैं हूँ, दूसरा कौन है? दूसरा मेरे को नहीं पता, उसकी कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट। कौन है वो? बोल मुझे, किससे बात करती है वो? ऐसा है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है संगीता जोशी, उससे कह देना कि वो मेरे को आरजे नवेद ने बताया था कि रात में कॉल करके, एक्चुअली संगीता जोशी ने ही मेरे को बताया था कॉल करके कि तुम्हारा मुर्गा बनाए रघुराज। रघुराज मैं